Yes, welcome guys, welcome to SK ज्ञान चैनल। मैं कमल हंस पाल गोइंग टू सॉल्व क्विज नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3। जिन्होंने प्रीवियस क्विज सॉल्व नहीं करा वो skcomputercenter.com वेबसाइट पे जाएं एंड क्विज को सॉल्व करें। मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के क्विज आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो भी कैंडिडेट किसी भी मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक NVS, KVS, पंजाब मास्टर कैडर, JEE, वो इन क्विजेज को अच्छे से सॉल्व करें एंड अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से बनाएं। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्ग्रुएंट है, डैश पड़ा हुआ है यहाँ पे, मॉड ऑफ 6, यहाँ पे रिमाइंडर होता है। देयर आर 3 ऑप्शंस एंड 4th ऑप्शन नन ऑफ दीज है। मॉडुलस 6 है, यहाँ पे रिमाइंडर होता है। तो आप ऐसा करो कि ये जो 3 ऑप्शंस दी हुई हैं इनको पुट करो टर्न वाइज, ठीक है। यहाँ पे 1 है, -5 पुट करो। ये -5 जब इस साइड जाएगा, उस साइड जाके वो हो जाएगा ऐड, ऐसे देखना है आपने 6, ठीक है। उसके बाद आपने सोचना है कि ये जो नंबर है ये डिवाइड करता होना चाहिए यहाँ पे जो बना है। आई मीन टू से हेयर दैट कि आपने फर्स्ट ऑप्शन पुट करी -5, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको क्या चेक करनी होती है कि ये जो 6 है ये डिवाइड करता होना चाहिए किसको, ये नंबर क्या है 1, और ये जो 5 है माइनस का ये उस साइड गया, प्लस का 5 हो गया, फाइन, ठीक है। तो ये क्या है 6 डिवाइड 6, इसको ऐसे भी कहा जाता है। और इसको अगर आप फॉर्मूले के थ्रू करते हो A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलस ऑफ n, इसको ऐसे भी कहा जाता है। ये जो n है ये डिवाइड करता है A माइनस B को, फाइन, ऐसे होता है इसका मीनिंग। तो यहाँ पे मतलब 6 डिवाइड करता है किसको, दिस माइनस दिस। तो माइनस जब होगा ये जो माइनस है वो प्लस बन जाता है। यस, A ऑप्शन तो ट्रू है। सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करती हूँ तो क्या 6 डिवाइड करता है किसको, 1 + 1 6 डिवाइड करता है 2 को, नहीं। ये नंबर थ्योरी में लिखने की रिप्रेजेंटेशन होती है, फाइन। हम अपनी छोटी क्लासेस में इसका मीनिंग क्या समझते हैं, हम कहते हैं कि 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है। लेकिन नंबर थ्योरी में इसका मतलब क्या है कि 2 को 6 डिवाइड कर रहा है। 6 डिवाइड्स 2, वर्डिंग देखो क्या है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन देगा ना एक, तो सो बी ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही आप ये ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन क्वेश्चन नंबर 2 अब -11 है तो -5 उस साइड जाके प्लस का 5 होगा, ठीक है। ये जो 4 है ये डिवाइड करता है इसको, नहीं, इसको छोड़ दो। सेकंड ऑप्शन चेक करो, 4 डिवाइड्स -11, ठीक है। -1 पुट करा, उस साइड जाके प्लस का 1 हो गया, ये 10 बनता है माइनस का, छोड़ दो, बी को भी छोड़ दो। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। 4 डिवाइड करता है, यहाँ पे माइनस का 11 है, -11 अगर 5 यहाँ पे रख के देखो, माइनस का 5, ठीक है। 4 डिवाइड्स, इनका क्या बन रहा है -16, यस 4 डिवाइड करता है, ठीक है, -16 को डिवाइड करता है। सो सी आंसर इज राइट आंसर। आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन नंबर थ्योरी में ऐसे होती है कि 16, आपने ऐसे नहीं कहना कि 16 डिवाइड्स 4, यहाँ पे आपने कहना है 4 डिवाइड्स 16। यस, 16 को 4 डिवाइड करता है, -16 है, 4 डिवाइड करता है, यस है ये। सो सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन 100 तक फैक्टोरियल है। कॉन्ग्रुएंट 2, यहाँ पे ब्लैंक है, मॉड 4। तो ये जो ब्लैंक है कहने का मतलब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे रिमाइंडर होता है, आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अगर आप इस सिचुएशन को देखो, ये जो 1 का फैक्टोरियल आप खोलते हो तो 1 नहीं होता है। 2 का फैक्टोरियल खोलोगे दैट विल बी 2 ओनली, मीन्स 2 1s are 2, फाइन। 3 का फैक्टोरियल खोलते हो, 3 × 2 × 1, ठीक है। ऐसे 4 का फैक्टोरियल खोलोगे दैट विल बी 4 × 3 × 2 × 1,
नेक्स्ट 5 का खोलोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे 6 का खोलोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ तक रखती हूँ 4 तक। ठीक है, 5 का आपने देख लिया अप टू सो ऑन। ऐसे 100 का भी आप खोलोगे, 100 इंटू 99 इंटू कहाँ तक जाना है, 1 तक। अब दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि ये जो मॉडुलस 4 है ये डिवाइड करता होना चाहिए, जिन जिन नंबर्स को भी यहाँ पे डिवाइड करेगा। जैसे ये जो नंबर्स हैं दीज आर सेपरेटेड बाय प्लस। फाइन, ये टर्म्स जो हैं, ठीक है, इस टर्म को 4 डिवाइड करता है, नहीं करता, नहीं करता, तो इसको 4 डिवाइड करता है, नहीं करता। ठीक है, तो यही रिमाइंडर है, उसको ऐसे लिखो। इस केस में इसको 4 डिवाइड करता है, नहीं करता, उसको एज सच लिखो, इट विल बी 6। फाइन, अब इसको 4 डिवाइड करता है, फाइन, करता है। अगर करेगा, जिसको डिवाइड करता है उस पे रिमाइंडर क्या बचता है, 0। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आएगा आपको पता क्या होगा, यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसमें 4 आया। अगर 4 आया तो उस पूरे नंबर को 4 डिवाइड कर रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है वो लिखना है। रिमाइंडर क्या है, 0। आपने ऐसे रिमाइंडर्स लिख देने सारे। कहाँ तक लिखने हैं, 100 तक। अब 100 तक 4 आ रहा था, तो कहने का मतलब हर बार क्या आ रहा है, 0। फाइन, क्लियर है। कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो ये स्टेटमेंट बन गई। अब क्या है जो बच गया वो देखो, बचा क्या, 6 + 2 8 + 1 9। फाइन, 9 कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, फिलहाल रिमाइंडर लिखना है हमने ये चीज़। अब यहाँ पे क्या फिल करें इन 3 ऑप्शन में से, ताकि वो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि 4 शुड डिवाइड किसको, 9 - 1 करो। ठीक है, 8 आएगा, यस करता है, 1 के साथ जाऊंगी, 2 करके देख लो, 9 - 2 7, नहीं 2 नहीं करता। 3 के साथ करके चेक कर लो, 9 - 3 6, नहीं 4 6 को डिवाइड नहीं करता, ये भी नहीं। तो कौन सी ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन एज राइट ऑप्शन। अब इसको एक बार शॉर्टकट देखो फटाफट, आपने एग्जाम में कैसे करना है। रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, तो क्या मेथड रहता है, आपने सोचना है कि इसमें 4 आता है, नहीं आता। ठीक है, इसको खोलने के बाद, है ना, तो 1 बच गया। इसको खोलने के बाद 4 आता है, नहीं आता, ऐसे का ऐसा रहेगा, क्योंकि है भी ये 4 से छोटा। ठीक है, 4 से छोटा है तो इसको ऐसे लिखोगे, 4 से बड़ा होता तो डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचना था वो लिखना था। तो यहाँ पे 6, नेक्स्ट के बाद जो है वो 4 आ रहा है, वो जीरोस बन गई सारी। अगर जीरोस बन गई तो कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो फाइंड करना है क्या है, नेक्स्ट लिखते हैं मॉड ऑफ 4। अब इनको देखो, ये क्या, ये 9 बन रहा है, 9 कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड 4। अब इसमें पुट किया जाता है ये जो 4 है दैट शुड डिवाइड 9 माइनस, यहाँ पे जो भी पुट करोगे, 1 करोगे, चाहे नेक्स्ट नंबर 2 है वो करोगे, चाहे 3 करोगे, है ना। तो क्या पुट करोगे, 1 करते हो सपोज, है ना, 1 करते हो, 9 - 1 8 हो गया। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 4 जो है वो 8 को डिवाइड करता है। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 15 raised to power 29,476 - 1 डिविजिबल बाय 16। एक ऑप्शन है यस, एक नो, रॉन्ग स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज। ठीक है, 15 की इतनी बड़ी रेज टू पावर थोड़ी सॉल्व करेंगे, इसको हम नंबर थ्योरी से करेंगे। वो कैसे, ये जो 15 की रेज टू पावर है उसको अभी छोड़ो। ठीक है, पहली बात ये, दूसरी बात ये देखो, यहाँ पे डिविजिबल बाय 16 का है, जिसके साथ डिविजिबल होता है वो मॉडुलस 16 होगा, उसको आप मॉडुलस 16 लिखोगे, और ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे, लाइक 15, यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंट डालोगे, यहाँ पे आप ब्लैंक फिलहाल छोड़ो, मॉडुलस ऑफ 16। अब आप सोचो कि 16 किसको डिवाइड करेगा, 16 डिवाइड करेगा अगर 15, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाए ताकि 16 इस नंबर को जो भी बनेगा उसको डिवाइड करे। 1 लिखती हूँ तो 14, -1 लिखती हूँ तो 16। ठीक है,
तो कहने का मतलब कि मुझे यहाँ पे -1 फिल कर देना चाहिए। इट मीन्स कि जो मेरे पास कंडीशन बन रही है वो है 15 रेज टू पावर -1 मॉड ऑफ 16। 15 के रेज टू पावर ये वाली डालनी है, ये वाली 15 के रेज टू पावर, ठीक है। 15 के रेज टू पावर 29476 रेज करोगे कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे भी, ठीक है, -1 के भी 29476 रेज करोगे दोनों साइड मॉड ऑफ 16। तो 15 रेज टू पावर 29476 कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, -1 के रेज टू पावर ये जो इवन नंबर है इतना बड़ा उस 1 बना देना है मॉड ऑफ 16। इस रिजल्ट को आप कैसे लिख सकते हो, इसको डिवाइड करता है ये नंबर माइनस ये नंबर, 15 रेज टू पावर 29476 -1, यस 16 इसको डिवाइड करता है। दिस इज डिविजिबल बाय 16, कहने का मतलब 16 इसको डिवाइड करता है। सो फोर्थ का ए आंसर इज राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 10। सेम वही पिछला क्वेश्चन है, उसकी रिप्रेजेंटेशन थी कुछ ऐसे लिखी, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1000 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे ब्लैंक था मॉड ऑफ 10। सेम मीनिंग रहता है, जो अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो कहने का मतलब वो रिमाइंडर पूछ रहे हैं क्या बचता है। तो पिछले क्वेश्चन के जैसे करोगे, अब 10 से डिवाइड करना है, जिन जिन स्टेटमेंट्स में 10 आ गया, अब ये तो 1 है 1 रहेगा, ये 2 है 2 रहेगा मतलब फैक्टोरियल खोलने के बाद, ये 3 2s are 6 फैक्टोरियल खोलने के बाद 6, नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल है वो 24 बनेगा, चेक कर लो 4 फैक्टोरियल को क्योंकि 4 3 2 1, ठीक है। जो 5 फैक्टोरियल है एंड उसके आगे हैं वो उनमें 10 आएगा, 5 4 3 2 1, ठीक है, 10 आ रहा है इसमें, 5 2s are 10 आ रहा है, इनके नेक्स्ट भी आएगा 10, यानी कि जिनके नेक्स्ट जिनमें 10 आ रहा है उन्होंने रिमाइंडर 0 दे देना। इट मीन्स 5 एंड 5 से आगे 0 बन रहा है, कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड ऑफ 10। नेक्स्ट इनको आप ऐड करो, 33 बन रहा है, कॉन्ग्रुएंट है डैश मॉड 10। अब यहाँ पे कौन सा रिमाइंडर होना चाहिए, मतलब 10 शुड डिवाइड किसको, 33 माइनस, यहाँ पे क्या फिल करूँ, फर्स्ट ऑप्शन देखो 3, 33 माइनस 3 दैट इज 30, तो 10 30 को डिवाइड करता है, यस करता है, ए ऑप्शन। बी में पुट करो -3 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, 66 हो जाना है, 36 हो जाना है, तो डिवाइड करता है, नहीं करता, ठीक है। 2 पुट करो, ठीक है, माइनस का 2 31 हो जाना, ठीक है, नहीं, सी ऑप्शन भी नहीं रहेगी, सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 23 रेज टू पावर 30 है, कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड 31 है। मॉडुलस में देखा ये दो नंबर आसपास हैं, ये 30 है ये 31 है। सेकेंड चीज ये प्राइम नंबर है, अगर ये प्राइम नंबर है तो आप इसे ऐसे कंसिडर करो, a रेज टू पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। तो ये जो रिजल्ट है ये फॉर्मेट्स थ्योरम का रिजल्ट है, उसमें यहाँ पे मॉडुलस अगर यहाँ पे प्राइम का है तो उसके एक कम अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे 1 होता है, फाइन, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, रेज टू पावर में 19 है, यहाँ पे भी 19 है एंड 19 एक प्राइम नंबर है, तो a रेज टू पावर p कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलस ऑफ p। जब ऐसे होता था तो फॉर्मेट थ्योरम कहती है कि यहाँ पे a होना चाहिए, a कौन है इस केस में 12, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, 12 रेज टू पावर 19 मतलब a रेज टू पावर p कॉन्ग्रुएंट टू डैश मॉड ऑफ p। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे भी 19 है, 19 प्राइम नंबर है, तो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे प्राइम नंबर है यहाँ पे भी प्राइम नंबर है एंड वो प्राइम नंबर्स सेम हैं तो यहाँ पे आपका a आता है, ये फॉर्मेट्स थ्योरम बोलती है।
अब इस केस में a कौन है 12, तो यहाँ पे आप 12 लिखोगे, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, जीसीडी फाइंड करना आपको 1024 2049, तो इसको 2 के साथ ऑब्वियस है आप करोगे 2048, तो रिमाइंडर ये 1 देगा। तो ऐसे करते थे, इस रिमाइंडर को फिर से डिवाइड करते थे जो यहाँ पे नंबर होता था 1024। ये प्रोसेस आप तब तक चलाओगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस आप करी जाओगे। जो भी रिमाइंडर बचता है वो डिवाइजर बन जाता है, और पहले इसी केस में यहाँ पे जो भी डिवाइजर होता है उसे डिविडेंड रखा जाता है। तो यहाँ पे अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये बनता है, जहाँ इससे छोटा बनता है, ऑब्वियस है 1024 के साथ। तो 1024 के साथ करोगे, रिमाइंडर जब 0 बनता है उस टाइम जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन को का जीसीडी भी आप पिछले मेथड से फाइंड करोगे। फाइंड करो एंड आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जीसीडी फाइंड करना है। तो जो बड़ा नंबर है जैसे 1200 है, उसको आप डिवाइड कर दो 1175 के साथ। ऑब्वियस है 1 के साथ जाएगा 1175, तो ये जो 1175 है इसको यहाँ पे रखो, इट विल बी 25 7 175। तो इनको जब आप माइनस करोगे इसका आंसर जो है वो 0 बन रहा है। जब रिमाइंडर 0 बनेगा उस केस में जो डिवाइजर होगा वो HCF होगा, वो GCD होगा। ठीक है, तो ये सो इट्स आंसर डी आंसर इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।